हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग का जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज आई हुई है हवलदार पद पे, वो किस प्रकार ऑनलाइन करें, कैसे ऑनलाइन करें, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आप नए यूजर हैं, यदि आप इसके पहले एसएससी एमटीएस या एसएससी से रिलेटेड कोई फॉर्म डाले हैं, तो आप किस प्रकार से लॉगिन हो पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मेरा साइट है, आप यहाँ से भी ऑनलाइन विजिट कर पाएंगे, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। www.onlineguide.byanil.com ये मेरा साइट है। यहाँ पे इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर पाएंगे। और इस साइट पे जाके यहाँ से भी एसएससी हवलदार का जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप विजिट कर पाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे हवलदार पे, तो ये साइट जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल्स हमने दे रखा है। आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करके भी वहाँ से आप विजिट कर पाएंगे। तो सरकारी रिजल्ट पे जैसे जाएंगे लेटेस्ट एग्जाम में, तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है एसएससी जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एसएससी एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म का, तो यहाँ पे जाके विजिट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों साइड से आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन गाइड फॉर जॉब्स का जो वेबसाइट है मैंने डेवलप किया हुआ है, तो आप इस पर विजिट करके यहाँ से फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और सरकारी रिजल्ट से भी आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे लेटेस्ट जॉब में, तो यहाँ पे दिया हुआ है एसएससी एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म, तो आवेदन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म जैसे पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जैसे आएंगे, तो यहाँ दिया हुआ है एसएससी एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या फीस है, इम्पोर्टेंट डेट कब है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन 18 जनवरी 2023 को ये जो है एप्लीकेशन बिगिन हुआ है। 17/2/2023 को ये इसका लास्ट डेट है। अब पे ऑनलाइन फीस जो है इसका आप 19 फरवरी तक आप पे कर सकते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। करेक्शन डेट भी आपको 23 और 24 में दिया हुआ है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप करेक्शन इसको कर सकते हैं। इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम डेट पेपर है अप्रैल के महीने में होगा, और पेपर सेकंड पेपर और जो होने के बाद जो ये सारी इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो चार्जेबल है 100 रुपये चार्ज इसका पड़ेगा, और एससी एसटी के लिए फ्री होता है। जो ऑल कैटेगरी फीमेल्स का ये मतलब 0 रुपये है। पे एन एग्जाम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग मोड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार नोटिफिकेशन 2022-23 एज लिमिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1/1/2023 तक 18 ईयर पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार इसका टोटल वैकेंसी जो है 12,523 वैकेंसीज हैं। इसमें एमटीएस और हवलदार दोनों का लेके यहाँ पे 12,523 का है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया जो है 10 पास होना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से हाइट वगैरह सारा दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ से यदि आप न्यू यूजर हैं, तो यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, या पहली बार भर रहे हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। या फिर एसएससी जीडी या एसएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, तो वहाँ से आप अपने उसी आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाइएगा और अपने फॉर्म को आवेदन करिएगा। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देने के लिए बोल रहा है, तो बेसिक डिटेल्स में आप जैसा कि यहाँ दे रहा है, डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है, तो यस करिएगा। आधार तो सबके पास होता है, यहाँ पे आप यस करिएगा और आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर जैसे आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो वेरीफाई आधार नंबर यहाँ मांगेगा, वेरीफाई आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद वो नेम, फिर वेरीफाई नेम, इस तरह से अपना डिटेल्स को जो है फिल कर लीजिएगा। डिटेल फिल करने के बाद
यहाँ पे देखिए बोर्ड, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिएगा और जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड को डाल के आप लॉगिन हो जाइएगा। जैसे यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, आप पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा और आप पासवर्ड चेंज करके जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होंगे, जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ से आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जो भी आप इसके पहले आप एसएससी से रिलेटेड फॉर्म को फिल किए हैं, ये सारी जानकारी आपको नीचे दिया हुआ है। तो हम आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का अप्लाई करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसी इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे आपका पहले जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे नीचे दिया होगा कि जो भी आपने फिल किया है रजिस्ट्रेशन के समय, सारा यहाँ पे जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मॉडिफाई का दिया हुआ, एप्लीकेशन हिस्ट्री और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपना नियरेस्ट जिले में यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है तो आप चूज कर लीजिएगा। हमने अपना यहाँ पे सारा चूज कर लिया है हम। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन का दिया हुआ है, किस बेस में आप एग्ज़ाम देंगे। तो हमने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया है। यदि आपको जो नॉलेज हो इंग्लिश बंगाली जो भी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने हिंदी सिलेक्ट किया है। फिर हम नीचे आते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एक्स सर्विसमैन का, यदि आप एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है तो यहाँ पे यस करेंगे तो ये सारे जो आइकन्स हैं खुल जाएंगे, डेट वगैरह सारा दीजिए इसमें। और यदि नहीं है तो नो करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ तक बंद हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा सिंकिंग एज रिलेशन। तो यहाँ पे जब एज रिलेशन में यदि यस है तो यस करेंगे तो यहाँ पे भी उसका कोड मांगेगा। तो फिलहाल हम नो है तो नो पे क्लिक करते हैं, ये आइकन यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेफरेंस का, ये दे रहा है प्रेफरेंस ऑफ स्टेट यूटी, यानी यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस राज्य या जिले में पहले आप ड्यूटी करना पसंद करेंगे। तो ये प्रेफरेंस होता है यानी वरीयता। तो वरीयता आप किस राज्य में, किस प्रदेश में, किस सिटी में आप देना चाहेंगे यदि आपका चयन होता है। तो यदि आपका चयन होता है, यदि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप किस जिले और राज्य में जाने के लिए इच्छुक होंगे। तो ये वरीयता है, इसे वरीयता मतलब बोलते हैं प्रेफरेंस। तो आइए हम यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रेफरेंस को फिल कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लखनऊ लिया है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में एमटीएस का जो भी जहाँ है, फिर हमारे नियरेस्ट जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब अपने अकॉर्डिंग पूरे यहाँ पे रीड आउट करके उसके अकॉर्डिंग जो है अपना यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करिएगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट डाल रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हालांकि ये वैकेंसी जो है हाई स्कूल बेस पे ही है, आप ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालिए, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट अपना हायर एजुकेशन डालिए। हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड करके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेट आएगा। स्टेट को यदि स्टेटस में यदि पास है तो पास करिएगा। आप पेडिंग वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये 18 ईयर होना चाहिए। पेडिंग वाले भी यहाँ से जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अपना पेरोल नंबर डालेंगे, अपना परसेंटेज डालेंगे और फिर नीचे आएंगे तो ये बोला डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एसएस जॉब अपॉर्चुनिटी। यदि आप इस अपॉर्चुनिटी में दे रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी में अपना डाटा शेयर करना चाहेंगे तो हमने यस कर रखा है। आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यस करेंगे तो बेटर रहेगा, तो यस कर लीजिए। और नीचे आएंगे तो जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो फोटो अलाउ तो 20 to 50 KB, यानी 20 से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। डायमेंशन नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे चूज करेंगे तो आपका ये जो है कंप्यूटर के फाइल में जहाँ भी आप रखे होंगे वहाँ अपना इंटर कर जाइएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ से हमने इस फोटो को ओपन किया तो यहाँ पे प्रीव्यू इसका शो कर रहा है कि हमने ये फ़ोटो लगाया। यहाँ पे अपना रीड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से हमने सिग्नेचर को चूज किया तो सिग्नेचर भी हमने करके यहाँ पे स्कैन रखा हुआ है, यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ दे रहा है वेदर टू फोटोग्राफ हैज़ टेकन आफ्टर
18 अक्टूबर 2022 दे रहा है कि क्या आप फ़ोटो 18 अक्टूबर 2022 के पहले खिंचवाया है, तो आप तो यहाँ पे हमने यस कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि फ़ोटो पे हम डेट लिखें न लिखें, तो भाई इसमें कोई डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आपको यहाँ पे दिया हुआ कि 18 अक्टूबर 2022 से पहले आप खिंचवाए हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यहाँ तो फ़ोटो पे कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो पे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यस को क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करके नीचे आएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि यदि फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो जिम्मेदार आप होंगे। तो यहाँ पे अथॉरिटी वेरिफिकेशन भी सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी यानी दे रहा है कि यहाँ पे अथॉरिटी आपसे वेरिफिकेशन करवा रही है कि यदि कोई दिक्कत होती है, डाटा पे कोई दिक्कत होती है तो जिम्मेदार आप होंगे। तो यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, हाँ हम सहमत हैं, और फिर यहाँ पे जो है अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू आपके सामने खुलेगा। तो प्रीव्यू खुलने के बाद यहाँ से आप रीड आउट करिएगा कि कोई दिक्कत नहीं ना है या फिर हमने फॉर्म को गलत नहीं ना फिल किया है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से जो है प्रीव्यू पे देख लेंगे। प्रीव्यू पे देखने के बाद जैसा कि हम अपना रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमने फिल किया है सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पे प्रेफरेंस जो चूज किया है तो प्रेफरेंस भी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमने हाई स्कूल बेस का भरा हुआ है ये भी सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आप रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है इस पर शो कर रहा है, तो और सिग्नेचर भी शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि आई वांट टू सबमिट केयरफुली। हमने यहाँ दे रहा है कि यू कैन नॉट एडिट, यानी इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। सबमिट होने के बाद फॉर्म में कोई एडिट नहीं हो पाएगा। तो हम दरअसल हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कैन नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड पेमेंट, क्या आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो भाई ओबीसी और जनरल के लिए तो 100 रुपये पेमेंट करना ही करना है, तो हम यस करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का स्क्रीन देगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे खुलेगा। तो पेमेंट गेटवे खुलेगा तो हम यूपीआई से भी कर सकते हैं या फिर अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल हो आप कर लीजिएगा। हम यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यूपीआई से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल जो भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सारे लोग यूपीआई का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो यूपीआई पे ही हम क्लिक करके बता रहे हैं कि यूपीआई से कैसे करते हैं। यूपीआई से 0 बैलेंस से कोई ओवर चार्ज नहीं है। यदि आप अदर बैंक नेट बैंकिंग करते हैं तो 6 रुपये एक्स्ट्रा कटता है। कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो नहीं कटता है। फिलहाल यूपीआई ज़्यादा यूज होता है तो हम यूपीआई से करके यहाँ पे बताएंगे। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा पेमेंट गेटवे का। तो जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं, क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो एक बार कोड आपके सामने ओपन होगा। पेमेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर जहाँ से हमने अप्लाई किया है तो वहाँ से फिर अपना यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, पेमेंट को देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट हुआ है कि नहीं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि नॉट वेरीफाइड लिख के आता है। तो दोस्तों तुरंत वेरीफाइड नहीं होता है। आप ऐसे फॉर्म अप्लाई करेंगे कुछ 10-15 या कुछ दिन बाद, जैसे कंपनी जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कंपनी है वो जो है आपके डाटा को वेरीफाइड करेगी कि हाँ आपकी सारे डाटा जो फिल किए आप सही है। तो इस डाटा को वेरीफाइड करके फिर आपको जो है वो जैसे आप फिर चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे वेरीफाइड लिख के आएगा। तो अभी सबका जो भी फॉर्म न्यू फॉर्म भर रहे हैं उनका नॉट वेरीफाइड ही आएगा। तो इसके लिए कोई
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेते हैं, प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी को रख लेते हैं, या फिर डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में या पीसी में, डेस्कटॉप में रख सकते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे नॉट वेरीफाइड दिया हुआ है तो ये सब जो है, जैसा कि देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिंट आउट अपना जो है रख लेंगे। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।